कोनिक सेक्शन में पहले है हम लोग का सर्कल। तो सर्कल को स्टार्ट करते हैं। सर्कल क्या होता है, हम लोग अभी तक पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ चुके हैं, पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन के साथ साथ कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक लाइन होती है और इस लाइन का कुछ इक्वेशन होता है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होता है। इस लाइन पे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जिनसे मिलके ये लाइन बना और सारे पॉइंट कोलिनियर होंगे। इसी लाइन को, ये जो लाइन है, इसी लाइन को अगर हम लोग गोल कर दें, इसी लाइन को क्या कर दें, गोल कर दें, यानी वही कोऑर्डिनेट, ये जो लाइन है इसको हम लोग गोल कर दें, तो गोल करने के बाद इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस पे जितने पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, इसका सेंटर क्या होगा, गोल होगा तो एक सर्कल बनेगा, सर्कल का सेंटर क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ जाननी है। तो सबसे पहले एक बात देख लीजिए कि सेंटर जो होता है इसको हम लोग ए और कॉमा बी से डिनोट करते हैं। बुक में आपके एच और के से भी डिनोट है, एच और के से भी सेंटर को डिनोट किया जाता है, हम ए कॉमा बी से डिनोट किए हैं। और इसका इक्वेशन होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन होता है, अगर ये जो सेंटर है, सर्कल का ये जो सेंटर है, अगर ये ओरिजिन पे आ जाए, कहाँ पे आ जाए, ओरिजिन यानी ओ पे आ जाए, यानी इसका अगर सेंटर जो है ओरिजिन पे आ जाए, तो ओरिजिन पे अगर आ जाए तो उस केस में आपका ए का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, बी का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द सेंटर इज एट ओरिजिन। बात समझ में आ गई। एक चीज और देखिए, इसको अगर इस इक्वेशन को एज्यूम करते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर लिखे तो यहाँ पे x माइनस ए, देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है दोनों जगह। अगर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करें, तोड़े, तो तोड़ने के बाद आपको रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ax, ये आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2yb और इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कुछ आएगा। अब यहाँ पे ये जो होता है, इसको अगर फर्दर थोड़ा अच्छे से लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस ए एक्स, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स माइनस बी टाइम्स वाई लिख सकते हैं, इसको 2yb को अगर माइनस लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, प्लस बाकी जो बचा उसको लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना बात समझ में आया। अच्छा, इसमें आपका ये जो माइनस ए है, माइनस ए, और ये जो माइनस बी है, इसको हम लोग जो है माइनस जी और माइनस एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये समझना है कि सेंटर ए और बी क्या है, सर्कल का सेंटर है, ए और बी क्या है, ए कॉमा बी क्या है, सर्कल का सेंटर है, जिसको एच या एच कॉमा के से भी डिनोट किया जाता है, साथ ही साथ माइनस जी कॉमा माइनस एफ से भी डिनोट किया जाता है। तो यहां से आपको एक चीज तो दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स माइनस ए की जगह अगर माइनस जी लिखें, एक्स प्लस 2 टाइम्स माइनस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल, जहां पे सेंटर हो गया आपका, सेंटर क्या होता है, माइनस जी और माइनस एफ आपका सेंटर होता है, और सी का वैल्यू होता है अंडर रूट
सी जो है एक कांस्टेंट है, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आर स्क्वायर तीनों कांस्टेंट है, तो उसको कांस्टेंट से रिप्लेस किए और इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सी का वैल्यू हो गया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जैसे अगर कोई सर्कल है, इस सर्कल का आपको सेंटर पूछ रहा है कि सर्कल का सेंटर क्या होगा। आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। तो अगर ये आपको इक्वेशन दिया है तो यहीं से इक्वेशन से ही आप सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे 8x को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 4x, 2 टाइम्स 4x इसको लिख सकते हैं, और 10y को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 5y, 5 टू 10 ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 4 और 5, 4 और 5 यही आपका सेंटर होगा। यहाँ पे अगर इक्वेशन को देखो तो उसमें क्या है, बीच वाला टर्म ही क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल होता है ना। तो यहाँ पे 4 और 5 ही तुम्हारा सेंटर होगा, बस इसका साइन अपोजिट कर देंगे। यानी अगर जैसे +4 +5 है तो इसका सेंटर हो जाएगा -4 -5। अगर यहाँ पे -4 -5 होता तो उस केस में +4 +5 हो जाता सेंटर। अगर +4 -5 अगर सेंटर होता तो -4 +5 सेंटर हो जाता। अगर +4 -5 सेंटर होता तो +5 और -4 सेंटर हो जाता। तो बस साइन को हम लोग को चेंज कर देना है, बाकी डिजिट सेम रहेगा, बस साइन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। और ये जो आपका इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक चीज देखते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में सबसे पहले मानते हैं कि जैसे मेरा सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कोई भी अगर इक्वेशन है, कोई भी अगर इक्वेशन है, जैसे एक इक्वेशन लेते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर सर्कल का इक्वेशन होना है, यानी कि इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, 3 कंडीशन लगाना होगा। 3 कंडीशन। 3 कंडीशन क्या क्या होगा। पहला कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 हमको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में भी दोनों का कोफिशिएंट क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे अगर इसका कोफिशिएंट को मानते हैं a, इसके कोफिशिएंट को मानते हैं b, तो a इक्वल टू b होना चाहिए। इतना बात समझ में आ रहा है। दूसरा चीज 2hxy वाला टर्म को 0 होना होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि h का वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि सर्कल के इक्वेशन में कहीं भी ये वाला टर्म नहीं है, तो इस वाले टर्म को हटाने के लिए h का वैल्यू क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0। और तीसरा कंडीशन है आपका कि a और b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a और b अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही आपका खत्म हो जाएगा, तो इस सर्कल का इक्वेशन नहीं फॉर्म होगा। तो जो भी इक्वेशन ये 3 कंडीशंस को फॉलो करेगा वो आपका सर्कल का इक्वेशन होगा। बात समझ में आई। अब एक चीज और समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग डिस्क्रिमिनांट पढ़े हो। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट होता है b² माइनस 4ac। ये होता है जिसमें डिस्क्रिमिनांट 3 कंडीशन होता है, डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0, डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 और डिस्क्रिमिनांट इज ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन होता है, और ये 3 कंडीशन पे कुछ कुछ अलग अलग होता है। जैसे b अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे,
डी अगर इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स होंगे, डी ग्रेटर देन 0 है तो इक्वल रूट्स होंगे। यही सारे कुछ कुछ कंडीशंस होते थे। सिमिलरली रेडियस का अभी हम लोग पढ़े एक चीज कि c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी माइनस आर स्क्वायर, ये भी पढ़े। इसमें एक काम करते हैं जो कि हम बताएं कि ये क्या है, ए और बी सर्कल का सेंटर है जिसको जी और एफ से भी डिनोट किया जाता है, एच और के से भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको जी और एफ से डिनोट कर रहे हैं। अगर इसको जी और एफ से डिनोट करें, इसको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से अगर हमको आर निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, आर निकालना है, तो आर यहाँ से समझ पा रहे हो कि आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही हो जाएगा। सी का होगा ना, आर का स्क्वायर सी। अच्छा, अगर ऐसा है तो इस केस में जैसे डिस्क्रिमिनेंट का जो बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आर का भी कुछ ना कुछ कंडीशन होता होगा, आर का भी कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। वो तीन कंडीशन को जान लो। आर का अगर ग्रेटर देन 0, आर लेस देन 0, आर इक्वल टू 0। आर अगर 0 से बड़ा हो गया मतलब आर क्या है यहाँ पे, रेडियस। रेडियस अगर 0 से बड़ा होगा, रेडियस 0 से छोटा होगा, या रेडियस 0 के बराबर होगा। तो तीनों कंडीशन में क्या क्या आएगा, रेडियस अगर 0 के बड़ा हुआ तो इस कंडीशन में आपका रियल सर्कल फॉर्म होगा विद फाइनाइट रेडियस। रेडियस अगर 0 से छोटा हुआ यानी नेगेटिव में हुआ तो उस केस में आपका कोई भी सर्कल फॉर्म नहीं होगा, यानी इमेजिनरी कंडीशन हो गया ये। डिस्क्रिमिनेंट से अगर हम लोग कंपेयरिंग करें तो देखो ना, डी लेस देन 0 पे क्या था, इमेजिनरी, तो आर लेस देन 0 पे भी इमेजिनरी, डी ग्रेटर देन 0 पे क्या था, रियल और इक्वल, यहाँ पे भी क्या है, रियल। आर इक्वल टू 0 अगर होगा तो इस केस में बस होता है कि इस केस में पॉइंट हो जाता है, पॉइंट, यानी अगर आर जो है वो 0 के बराबर हो गया यानी रेडियस कुछ भी नहीं है, रेडियस कुछ भी नहीं है मतलब सिर्फ एक सेंटर है, पॉइंट है, सर्कल बनेगा ही नहीं। तो ये तीन कंडीशन होते हैं आपके रेडियस के। बात समझ में आया, नोट कर लो। अच्छा, इसी में अगर किसी सर्कल जैसे दिया हुआ है कि कोई सर्कल है और इस सर्कल का हमको डायमीटर गिवन है, क्या गिवन है, डायमीटर ए और बी, और ये सेंटर से पास करें। इस सर्कल का अगर हमको डायमीटर गिवन है तब इसका इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन डायमीटर इज गिवन। जब डायमीटर दिया हो तो उस केस में सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो इस केस में इक्वेशन होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। यही होता है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन डायमीटर इज गिवन। नोट कर लो। जहां पे ये आपका x1 y1 हो गया, x1 y1, ये हो गया आपका x2 और y2।